हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिसे आगे हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं उन्हें हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स जल में घुलनशील होते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रायोस एंड टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो होता है एल्यूर रेड्यूसिंग होता है। मोनोसैकेराइड जो है वो एल्यूर रेड्यूसिंग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण नहीं है। तो ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण जो है वो होमोग्लाइकेंस जो है वो नहीं होता है। होमोग्लाइकेंस ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ओलिगोसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड होता है सम आर रिड्यूसिंग, कुछ जो है वो अपचायक होते हैं, और सम आर नॉन रिड्यूसिंग, कुछ जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि हेक्सोस का डिफ्रक्टोज रूप होता है। हेक्सोस का डिफ्रक्टोज रूप होता है। तो हेक्सोस का डिफ्रक्टोज रूप जो है वो फ्रूट जूस एंड केन शुगर होता है। फ्रूट जूस एंड केन शुगर होता है। अगला प्रश्न है कि ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ होती हैं। तो ये जो है 2 से 10 होती हैं। ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ 2 से 10 होती हैं। अगला प्रश्न है कि होमोपॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण है। होमोपॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण है। तो होमोपॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण होता है स्टार्च, सेल्यूलोज और इंसुलिन। स्टार्च, सेल्यूलोज और इंसुलिन। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के संभावित प्रकाशिक समावयवी हैं। तो प्रकाशिक समावयवी ग्लूकोज के 24 और 26 होते हैं, 24 बराबर 26। अगला प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो मोनोसैकेराइड की अभिक्रिया जो है वो केलियोस ग्रुप की उपस्थिति के कारण होती है। केलियोस ग्रुप की उपस्थिति के कारण होती है। ये इसका बॉन्ड जो है C+O होता है। अगला प्रश्न है कि लिपिड किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो लिपिड जो है वो निटामिन के कारण के लिए आवश्यक है, वो निटामिन के लिए आवश्यक है। इसका जो अवशोषण होता है लिपिड का वो निटामिन यानी विटामिन विटामिन ए और विटामिन डी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में होते हैं। तो फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो है 2 से 36 कार्बन्स होते हैं, 2 से 36 कार्बन। अगला प्रश्न है कि संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है। तो संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है वो ल्यूरिक होता है। ल्यूरिक जो है वो संतृप्त वसीय अम्ल है। अगला प्रश्न है कि असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। तो असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण होता है वाई बराबर लिनोलिक, वाई लिनोलिक। अगला प्रश्न है वाई लिनोलिक जो है वो असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोजकर्ता। तो फ्रेडरिक मिसर जो है फ्रेडरिक मिसर न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है, मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में रूबिस्को पाया जाता है। रूबिस्को जो है ये प्रोटीन है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक प्रोटीन है। तो संरचनात्मक प्रोटीन कौन सी होती है। तो ये इलास्टिन होती है। इलास्टिन जो है वो संरचनात्मक प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के खोजकर्ता। तो प्रोटीन के खोजकर्ता बर्जियस हैं। बर्जियस जो है वो प्रोटीन के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया। तो प्रोटीन शब्द जो है वो मोल्डिवर ने दिया था। मोल्डिवर ने प्रोटीन शब्द दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन किसका उदाहरण है। तो प्रोटीन
प्रोटीन किसका आवश्यक घटक बनाता है? तो प्रोटीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मटेरियल का आवश्यक घटक बनाता है। अगला प्रश्न है कि मानक अमीनो अम्ल का क्या अर्थ है? तो मानक अमीनो अम्ल का अर्थ होता है 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन में जो है 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आईयूबी प्रणाली एंजाइमों को वर्गीकृत करती है। तो ये जो है 6 मेजर क्लास में वर्गीकृत करती है, 6 मेजर पार्ट्स में वर्गीकृत करती है। अगला प्रश्न है कि एंजाइमों का वर्ग नहीं है। तो एंजाइमों का वर्ग जो है वो एंजाइसिस होता है। एंजाइसिस जो है वो एंजाइमों का वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।